बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा एक समरी जो अभी मूव की है पेंशन, जो रिफॉर्म समरी है या रूल्स बनाए हैं और वो वज़ीर आज़म को टेबल कर दिए गए हैं, निगरान वज़ीर आज़म को। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि कह लें कि 90 या 180 डिग्री के मुखालिफ जा रही जो पहले थी, ठीक है। और वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाना है, जो कि रिटायरिंग ऑफिसर है, पब्लिक सर्वेंट है या गवर्नमेंट ऑफिसर है, रिटायरमेंट के बाद उसके साथ वो किया जाएगा कि वो या तो ये जॉब छोड़ दे और या फिर वो कह लें कि इसकी तरफ आए ना। नंबर 1। नंबर 2, उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी अनयूजुअल की है उन्होंने, और वो ये कि आप रिटायरमेंट जो है अर्ली पीरियड रिटायरमेंट नहीं ले सकते। एक बात याद रखिएगा। पॉइंट टू पॉइंट इस पे बात करते हैं कि बेसिकली शिक टू शिक और पॉइंट टू पॉइंट के क्या क्या इन्होंने अमेंड किया है। सबसे पहले कि जो सैलरी होगी वह लास्ट जो पेंशन डिटर्मन होगी लास्ट पे, वो लास्ट राउंड सैलरी पे नहीं होगी, यानी उस सैलरी पे नहीं होगी जो आप ले रहे हैं, बल्कि 3 साल की जो एग्रीगेट होगा ना सैलरी का एवरेज निकलेगी, उसकी बेस पे वो डिटर्मन होगी। अब इसमें एक पॉइंट है कि एक बंदा जिसकी एग्जांपल ले लें, सन 2020 के अंदर प्रमोशन हुई 17 से 18 में या 16 से 17 में, ठीक है। तो वो अगर रिटायर्ड हो जाता है 22 में या 21 में ले लें, तो 22 में रिटायर्ड हो जाता है, तो उसकी 17 की जो 16वें स्केल का होगा और 17वां का होगा, उसके जो 3 साल का एग्रीगेट बनेगा उस पर पेंशन डिटर्मन होगी। अब इसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल उनके लिए होता है कि फ़र्ज़ करें अभी जो 6 महीने बाद पहले प्रमोट हुए हैं 16वें से 17वें, 17वें से 18वें में, तो उनको उनकी लास्ट राउंड सैलरी पे नहीं मिलेगी, बल्कि 3 साल प्रीवियस उसकी 16 में हो, 3 साल में उसकी 4 प्रमोशन होगी, मतलब 2 साल 2 होगी हों, जो जैसे भी हो जाए, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन हो जाए, जैसे भी हो जाए, तो 15, 16, 17 यानी 3-4 का जो एग्रीगेट बनेगा उस हिसाब से पेंशन डिटर्मन होगी। लास्ट राउंड सैलरी पे नहीं कि एक बंदा 3 लाख ले रहा है उस पे नहीं, 3 साल के डिटर्मन करेंगे कितनी हुई है, उसका एग्रीगेट बनाएंगे, उस पे लगाते हैं। दूसरा, पहले ये होता था कि टोटल अमाउंट जो सर्विस पे बनती थी पेंशन की, उसका रेशियो ये होता कि 35% लमसम हो जाता था और 65% जो है वो इंस्टॉलमेंट में जाता था। अब क्या हुआ है, अब 25 लमसम मिलेगा पेंशन का, लेकिन ये रूल याद रखिएगा, आगे मैं उस पर बात करता हूँ कि ये कैसे मिलेगी। 25 मिलेगा और 75 जो है ना विद इंस्टॉलमेंट मिलेगा। उसके बाद अगली शिक आ जाते हैं, ये जो पॉइंट है वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब अगर एक बंदा फौत हो गया तो उसकी थर्ड लेयर जो टायर कह लें या लेयर कह लें या थर्ड जनरेशन कह लें या सेकंड जो भी है, उनको चाहे वो अनमैरिड औरत है, विडो है, डिवोर्सी है या बेटे हैं, तो सिर्फ 10 साल तक उनको पेंशन मिलेगी। 10 साल से पहले, 10 साल के बाद वो ख़त्म। स्वाय उसमें एग्जाम्पशन दी हुई है शहदा के बच्चे और डिसेबल को, बाकी सारे बंद। तीसरा पॉइंट, अगर एक औरत है या एक मर्द है या औरत ही कह लें, बेटी है, उसका बाप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, भाई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, और उसका जो है माँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, तीनों डिमाइस कर जाते हैं, तो तीनों की पेंशन नहीं मिलेगी, सिर्फ एक की चूज़ करनी होगी, जो उसने लेनी है वो मिलेगी। ठीक हो गया, तीनों की क्लेम नहीं की जाती। अब आ जाता है ऐसा बंदा जो कि कबल नेचुरल जो है रिटायरमेंट टाइम है, उससे पहले रिटायरमेंट लेता है, तो उसका क्या होगा।
जो कबल और प्रायर रिटायरमेंट से रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है, जो जिसे कह लें कि इंटेंशनली वो नहीं कंटिन्यू करना चाहता, तो उसकी पेंशन को फाइन लगेगा, पेनल्टी पड़ेगी 3% से 10% सब्जेक्ट टू द रीज़न ऑफ व्हाट ही गिवन इन रेजिग्नेशन। तब 3 से 10% जो कि उसकी पेंशन से कटेगा। और पेंशन जो है वो उसका एनुअल जो इंक्रीमेंट होगा, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो 7 पॉइंट आता है वो ये कि जो इंक्रीमेंट होगा ना इसका 10%, वो उस पे लगेगा जो कि लास्ट राउंड सैलरी है। लास्ट राउंड सैलरी तो डिटर्मिन होगी पहले एवरेज निकाल के, लास्ट राउंड जो पेंशन है ना उस पर इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन अगर कोई 25,000 22,000 ले रहा है तो उस पर इंक्रीमेंट अगर 10% लगता है तो 20-2200 रुपये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि ये जो इंस्टॉलमेंट में पेंशन के, ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें एग्जम्प्टेड भी हैं, लाइक शहदा के, और उसके बाद आ जाए नेचुरल डिजास्टर की बेस पे अगर कोई रिटायरमेंट होता है तो उस पर बच भी सकता है, लेकिन ये ऐसा। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है, हम अक्सर ये पूछते हैं कि यार अगर ये यहीं कुछ होता है, ठीक है, तो एंड ऑफ बेनिफिट क्या होगा। जो मैं एंड वाला पॉइंट बात करना चाह रहा था वो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेंशन का पहले जो सारा का सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर होता था कि एक सर्टेन अमाउंट का, यानी जिस लास्ट राउंड सैलरी पे आता था तो वो 3 लाख है तो उस हिसाब से पेंशन डिटर्मिन होगी और वो उसे मिलेगा। अब ये होगा कि आप गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो होगी ना, गवर्नमेंट बेनिफिट जो पेंशन रूल्स के तहत, अब सिर्फ जो रॉयल्टी होगी या जो बंदे ने खुद कह लें कंट्रीब्यूट किया होगा, अब आप वहीं ले सकते हैं, यानी जितना आपके सैलरी से काट किया गया, जिसे आप ग्रेजुएटी भी कह सकते हैं, ठीक है, और कुछ जो उसकी काटी जाती थी पे से। यानी ये ऐसे रूल जिससे सिस्टम आप ये देख लें कि कौन बंदा गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, 25 से 30 साल अपनी सर्विस में देगा। एक बात याद रखिए, इसमें आर्म फोर्सेस वगैरह जो है ना वो एग्जम्प्टेड है, जाएगा 25 से 30 साल अपनी लाइफ के देगा और खाली हाथ वापस आ जाएगा। तो अगले जो विदाउट पे और पेंशन और ये वो सारी कहानियाँ वो कैसे गुजारेगा, ठीक है। और जो पेंशन है वो इतनी नॉमिनल हो जाएगी जिसकी कह लें कि ना होने के बराबर। पहले तो शुक्र है कि पहले ये कह रहे थे कि ये सारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब तो ये हो गया ना होने के बराबर। ना होने के बराबर ऐसी पेंशन जिसका फ़ायदा भी कोई नहीं और आगे महंगाई वगैरह, ठीक है। अब फर्दर ये अभी जो लॉ रिफॉर्म्स समरी है वो टेबल पे पड़ी हुई है प्राइम मिनिस्टर के और ये सबमिट हो चुकी है। अब इसमें कैबिनेट ने मंजूरी देनी है और उसके बाद ये नोटिफिकेशन आ जाना, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर देखेंगे फर्दर इसमें क्या अमेंडमेंट हुई है क्या नहीं हुई। अब तक के लिए अभी तक इसकी अपडेट यही है, बाकी जब आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह कि क्या क्या चेंजिंग हो गई हैं या इसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। अल्लाह।